सभी को संगम नमामि। मैं प्रोफेसर हरिओम, सफीद जींद हरियाणा। जैसा कि आज संघ का आदेश हुआ कि मैं विस्तृत कॉन्सेप्ट के बारे में अपने विचार रखूं, तो उसके लिए मैं हाजिर हूं। और जिस प्रकार से निर्देश कुमार जी ने और तेजपाल जी ने अपने विचार रखे हैं, शॉर्ट कॉन्सेप्ट में निर्देश कुमार जी ने बड़ा अच्छा अपना कॉन्सेप्ट रखा, और इसी प्रकार से जो तेजपाल जी, प्रोफेसर तेजपाल जी ने भी विभिन्न जातियों की बात की। जबकि यहाँ पर हम अपने गौरवशाली इतिहास की और अच्छे से बात कर सकते हैं, जिससे हमारे जो सुनने वाले जो लोग हैं, जो समण हैं, वो गौरवान्वित हो सकें और उसको इतिहास को जान सकें। उसके साथ साथ हमें जो विरोधी विचारधारा है वो किस प्रकार से कार्य कर रही है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से तेजपाल जी ने अपने विचार रखे हैं, तो बढ़िया विचार रखे उन्होंने। तो हम बात करते हैं हमारे समण संघ की, जो एक बहुत प्राचीन संघ है, जो संघ गौतम बुद्ध से ही पहले का संघ है। उस समय संघ चलता था, लोग संघ में रहते थे, और उस संघ में किसान थे, कामगार थे, व्यापारी थे, चिकित्सक थे, सैनिक भी थे, मंत्री थे और शासक भी थे। ये सभी संघ के अंतर्गत आते थे। संघ सबसे बड़ा था, यहाँ तक कि राजा से भी बड़ा संघ था। जो राजा होते थे वो भी संघ के अधीन थे और संघ की बात को टाल नहीं सकते थे। सभी लोग संघ में मिलजुल कर रहते थे। लेकिन 6वीं और 7वीं शताब्दी के बाद जो संघ है वो कमजोर होता चला गया, और बाद में इतना कमजोर हुआ, या विरोधी विचारधारा वाले लोगों ने, या जो बाहर से आए लोग थे, उन्होंने इस संघ को इतना कमजोर कर दिया कि जो हमारे संगी थे या समण संगी थे वो दबने लगे। वो उनकी विचारधाराओं को कुचल दिया गया और पूरी तरह से वो दब्बू हो गई। उसकी विचारधारा को नष्ट कर दिया गया, और उस विचारधारा को नष्ट करके, जो संघ की विचारधारा थी, नष्ट करके सत्ता, राज सत्ता भी उन्होंने हथिया ली। लेकिन पिछले 70 सालों में हम देख रहे हैं कि हमारा जो समण समाज है वो दबता चला जा रहा है, उसके अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है। तो कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने कोशिश की कि जितने भी संगठन हैं, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके लोग इकट्ठे आए और इकट्ठे होकर एक मंच पर आए और अपने अधिकारों की रक्षा करें, दोबारा से उस समण संघ को फिर पुनर्जीवित करें। लेकिन कई सालों तक यह कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन इन्होंने फिर खुद सोचा कि हम ही इकट्ठे हो जाते हैं जब और संगठन नहीं आ रहे हैं। तो हम यूं कहें कि इस समण संघ को पुनर्जीवित किया गया। अब जैसे कि आम जनता में, आम लोगों में, आम समण में ये बात चलती है कि समण संघ में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो उनको ये नया लगता है कि ये समण संघ क्या चीज है, ये भी एक नया कोई संगठन है। लेकिन मैं बता दूं कि यह संगठन नहीं है, एक संघ है जो गौतम बुद्ध से ही पहले का संघ है, उसको दोबारा पुनर्जीवित किया गया है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इसके उद्देश्य क्या है। ज्यादातर लोग पूछते हैं, जब हम मैन टू मैन मिलते हैं, गली में, मोहल्ले में या किसी भी सभा में हम समण संघ की बात करते हैं, या हम वर्चुअल मीटिंग में आते हैं, तो उसमें सवाल रहता है कि इसके उद्देश्य क्या है। इसका केवल एक मुख्य उद्देश्य है, जिसको बहुत बड़ा उद्देश्य हम कहेंगे, जुड़ना और जोड़ना। अब इस जुड़ने और जोड़ने के जो उद्देश्य है, या ये कॉन्सेप्ट है, इसके अंतर्गत बहुत सारे उद्देश्य हमारे आ जाते हैं और बहुत सारे उद्देश्य की हमारी पूर्ति हो जाती है। और दूसरी बात फिर ये बताऊं मैं कि जो समण संघ है, इसके अंतर्गत आएंगे कौन, उसके साथ साथ ये बताता चलूं। इसमें SC, ST, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी, ये लोग इसके अंतर्गत आते हैं, और इनसे ये समण संघ बना है। पहले भी यही लोग इसमें शामिल थे। तो इस प्रकार से ये लोग लगातार जुड़ रहे हैं, दिनों दिन इसकी संख्या बढ़ रही है। इसके और जो दूसरे उद्देश्य है, एक विचारधारा वाले लोगों को एक मंच पर लाना। और एक विचारधारा, कौन सी विचारधारा? हमारे महापुरुषों की विचारधारा, गौतम बुद्ध की विचारधारा, ज्योतिबा फुले की विचारधारा, सावित्रीबाई फुले की, डॉक्टर अम्बेडकर की, गुरु नानक की, रविदास की, कबीर साहब की विचारधारा, बिरसा मुंडा की विचारधारा, रामास्वामी पेरियार की विचारधारा, कांशीराम साहब की विचारधारा। इन महापुरुषों की विचारधारा वाले लोगों को एक मंच पर लाना और उनको इकट्ठा रखना, उनको उनसे जुड़ना और उनको जोड़ना, ये इसका उद्देश्य है। समाज के हितों की रक्षा करना और समाज के हितों की रक्षा करने वाले लोगों को तैयार करना,
ये इसका उद्देश्य है। सवर्ण लोगों को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक मजबूती प्रदान करना। जब तक हम सामाजिक और सांस्कृतिक मजबूती प्रदान नहीं कर पाएंगे, तब तक हम आर्थिक रूप से भी मजबूत नहीं हो पाएंगे। और जब आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, तो तब तक हम राजनीतिक रूप से भी मजबूत नहीं हो पाएंगे। राजनीति जो है वो एक एक पेड़ की पत्तियों के समान, फूल के समान और फलों के समान है। लेकिन जो संस्कृति है, जो सामाजिक मजबूती है, ये उसकी जड़ें हैं, और जो आर्थिक मजबूती है उसका तना है। तो उन पत्तों को, उन फूलों को और उसकी जो कोंपलों को मजबूत करने के लिए हमें सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा, या उसकी जड़ों को और तने को मजबूत करना पड़ेगा। तो इन सभी क्षेत्रों में मजबूती प्रदान करना, ये सवर्ण संघ का उद्देश्य है। सवर्ण लोगों को मुख्य धारा में लाना सवर्ण संघ का उद्देश्य है, और डर और भय से रहित माहौल तैयार करना सवर्ण संघ का उद्देश्य है। महापुरुषों की विचारधारा को बढ़ाना सवर्ण संघ का उद्देश्य है। सवर्ण लोगों को इस तरह से तैयार करना कि वे देश के हर क्षेत्र में, राजनीतिक, व्यवसायिक, सांस्कृतिक, नियोजन का क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने में भूमिका निभा सके, इस प्रकार का माहौल तैयार करना है। आपस में भाईचारा बढ़ाना सवर्ण संघ का उद्देश्य है। देश विदेश में जानकारी बढ़ाना, सवर्ण लोगों की देश विदेश में जानकारी हो, ये इसका उद्देश्य है। जबकि इसके विपरीत थोड़ी सी मैं बात करूं, संगठन क्षेत्र का होता है, वह बहुत दूर या थोड़ा सा दूर 2-4 किलोमीटर तक भी अपनी जानकारी नहीं बढ़ा पाता है, या यूं कहेंगे 10-20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर तक अपनी जानकारी नहीं बढ़ा पाता है। लेकिन सवर्ण संघ देश विदेश में, पूरे देश में जानकारी बढ़ा रहा है, लोगों की आपस में मिलवा रहा है, भाईचारा बढ़ा रहा है। तो इस प्रकार का इसका उद्देश्य है। सवर्ण समाज में रक्षात्मक सोच की बजाय विकासवादी सोच तैयार करना सवर्ण संघ का उद्देश्य है। अब तक हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी सोच को रक्षात्मक बनाए हुए हैं। हम अपने अधिकारों की रक्षा की बात कर रहे हैं, अपने बच्चों के बचाने की बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार का उद्देश्य है। लेकिन उसके साथ साथ हम अपने सोच को इस प्रकार से बना सकें कि हम विकासवादी सोच तैयार करें, रक्षात्मक सोच के साथ विकासवादी सोच भी हम तैयार कर सकें। सवर्ण समाज के लोगों को व्यापारी, लीडर, वक्ता, प्रवक्ता, अधिवक्ता, नेता, अभिनेता, प्रेस रिपोर्टर, ऑडिटर, मुद्रक, लेखक, साहित्यकार आदि बनाना सवर्ण संघ का उद्देश्य है। सवर्ण समाज को शासक वर्ग बनाना सवर्ण संघ का उद्देश्य है। देश विदेश की इस समय की दशा में एक प्रेशर ग्रुप बनाना, एक प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह बनाना सवर्ण संघ का उद्देश्य है, ताकि हमारे हक और अधिकारों पर कुठाराघात ना हो सके। जाति विहीन समाज तैयार करना सवर्ण संघ का उद्देश्य है। तो इतने सारे उद्देश्य है हमारे, जो एक जुड़ने और जोड़ने के मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे उद्देश्य है। और डॉक्टर बाबा साहब ने भी कहा था कि जो हमारा ध्येय है, जो हमारा उद्देश्य है, वो अशिक्षित को शिक्षित करना, शिक्षित को सुशिक्षित करना, सुशिक्षित को संस्कारित करना, संस्कारित को सुसंस्कारित करना, और सुसंस्कारित को सत्ता में लाना, यही हमारा ध्येय है। और इस ध्येय की पूर्ति के लिए सवर्ण संघ इस समय प्रयासरत है और लगातार अपने प्रयास में सफल भी हो रहा है। तो इस प्रकार से ये हमारे उद्देश्य हैं। अब बात ये आती है कि जो हमारा जो सवर्ण संघ है, वह ऐसा क्यों कर रहा है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? वह तो हम समझ ही गए हैं कि इसकी जरूरत क्यों है। क्योंकि चारों तरफ आप माहौल देख रहे हैं, हमारे लोगों को लज्जित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, जाति सूचक शब्द कहकर उनको नीचा दिखाया जाता है, बच्चों और महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। शिक्षण, चाहे कितना भी बड़ा कोई व्यापारी है, चाहे वो कितने बड़े ओहदे पर है, चाहे वो गली कुचे में है, या वो मजदूर है, या वो कृषक है, सभी को लज्जित होना पड़ रहा है इस समय। इस प्रकार का माहौल तैयार हो रहा है। यदि कुछ लोग यूं कहेंगे मेरा तो बहुत बड़ा बंगला है, 16 करोड़ का बंगला है, उसको भी लज्जित होना पड़ता है। यदि वो कोई बड़ा राजनेता है, उसको भी लज्जित होना पड़ता है। दिल्ली में पिछले दिनों में आपने इस प्रकार से देख लिया कि हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं, उनको एक दूध में से मक्खी निकाल कर जिस प्रकार से फेंक देते हैं, तो इस प्रकार से फेंक दिया जाता है। जबकि उन्होंने किसी की धर्म पर या किसी जाति पर उन्होंने
किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंचाई या नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। तो इस प्रकार से माहौल इस प्रकार से बना हुआ है। लोगों को काम नहीं मिल रहा है इस समय, लोगों की नौकरियों से वंचित किया जा रहा है, क्योंकि जो सरकारी संस्थाएं हैं और सरकारी जो निगम इत्यादि हैं उनको बेचा जा रहा है, आपस में लड़वाया जा रहा है। इसमें हमारे महापुरुषों की विचारधारा को खत्म किया जा रहा है। बाबा साहब ने कहा था कि महापुरुषों को खत्म किया जा सकता है या मारा जा सकता है यदि उसकी विचारधारा को खत्म किया जाए, कर दिया जाए। तो इस प्रकार से जब विचारधाराएं खत्म हो जाएंगी हमारे महापुरुषों की, तो वो जिंदा कब तक रहेंगे। तो इस प्रकार से ये इतनी बातें जो हैं, ये हमारे सामने यूं कहेंगे समस्याएं हैं या चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों को किसी एक जाति, ये जो चुनौतियां हैं, ये किसी एक जाति की नहीं है और ना ही किसी संप्रदाय की है। जब एक किसी जाति की और संप्रदाय की नहीं है, तो जो हमारा कोई ग्रुप है, जो कोई समूह है, कोई जो मंच है, जो संघ है, वह भी किसी एक जाति और एक संप्रदाय का नहीं होना चाहिए। तो ये जो समस्या है, यह एक क्षेत्र की समस्या नहीं है, एक राज्य की समस्या नहीं है, एक जनपद की समस्या नहीं है, एक ब्लॉक की और एक गांव की समस्या नहीं है। तो ये पूरे देश की समस्या है। तो जो हमारा संघ है, हमारा समूह है, हमारा जो मंच है, वह भी देशव्यापी होना चाहिए। तो इस प्रकार से वो देशव्यापी हमारा संघ, समण संघ है, जिसमें पूरे भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें सम्मिलित है, और सभी राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेशों से लोग इसमें शामिल होते हैं, वर्चुअल मीटिंग में आते हैं और फिजिकल मीटिंग में इसमें आते हैं। तो इस प्रकार से, और इसमें इन राज्यों के अतिरिक्त देश विदेश से भी लोग जुड़े होते हैं, जिनको हम एनआरआई कहते हैं। एनआरआई भी इसमें जुड़े रहते हैं। और यह जो समस्या है किसी एक जाति की नहीं है। SC ST OBC सभी लोग इसमें आते हैं, कन्वर्टेड लोग इसमें आते हैं, वही प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके हक अधिकारों को छीना जा रहा है। तो ये जो हमारा श्रमण संघ है, वह किसी एक जाति का नहीं है, सभी लोग इसमें सम्मिलित हैं। और यह एक व्यक्ति की समस्या नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कोई प्रधान भी नहीं कह सकते हम इसको, या इसका कोई नेता भी नहीं है, क्योंकि जो नेता है वह एक व्यक्ति है। उस व्यक्ति को खरीदा जा सकता है, उसको डराया जा सकता है, उसको धमकाया जा सकता है, उसको मारा भी जा सकता है, और उसको लालच दिया जा सकता है। तो इसलिए इसका कोई नेता नहीं है। क्यों नेता को खरीदा जा सकता है, डराया जा सकता है? पहले हमने बहुत सारे उदाहरण इस प्रकार के देखे हैं कि उनको डराया गया और धमकाया गया या उनको लालच दिया गया, और वो इस प्रकार से वो चुप बैठते हैं। हमारे बहुत सारे राजनेता सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में, और हमारे जो केंद्रीय जो सरकार है उसमें हमारी सभी सीटें जो है वो फिल होती हैं, या दूसरे जो लोग हैं उसमें नहीं लड़ पाते, हमारे ही लोग उसमें होते हैं, फिर भी वो हमारे हक अधिकार की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको या तो दबाया गया है या लालच दिया गया है। तो इस प्रकार से ये एक जाति की, एक व्यक्ति की, एक क्षेत्र की समस्या नहीं है। और इसी प्रकार से हमारा जो समण संघ है, वह भी ना तो किसी जाति का है, ना इसका कोई प्रधान है या कोई नेता है, या एक व्यक्ति नहीं है, न ही ये एक राज्य का है या एक क्षेत्र का है, ये पूरे भारत का है। तो इस प्रकार से ये हमारी चुनौतियां हैं, और उसमें हमारा जो समण संघ वो उन चुनौतियों को पार पाने में कामयाब हो रहा है। तो ये हमारे जो चुनौतियां हैं और इसके उद्देश्य हमने बात की। अब समण संघ हमारे उद्देश्यों में किस प्रकार से पूर्ति करेगा या उद्देश्यों को कैसे प्राप्त कर सकेगा? दूसरी बात ये करेंगे, इन चुनौतियों किस किस प्रकार से वो पार पालेगा, या चुनौतियों से किस प्रकार से लड़ रहा है, कैसे उसका मतलब काम कर रहा है ये, और इसका रोड मैप क्या है। जब भी हमारे पास कोई लक्ष्य होता है, या जब भी हमारे पास कोई उद्देश्य होता है, तो उसके लिए हम एक प्लानिंग करते हैं, एक रोड मैप बनाते हैं, ताकि हम उस लक्ष्य को और उद्देश्य को हम प्राप्त कर सके। तो इसकी प्लानिंग क्या है उसकी बात भी मैं यहाँ पे कर लूं। तो यहाँ जो प्लानिंग की यदि हम बात करें, तो प्लानिंग में हमारे पास 8-10 पॉइंट्स हैं जिनकी हम बात करेंगे। जो रोड मैप है, या इसको हम पैरामीटर कह सकते हैं, वो या पैमाना कह सकते हैं, वो पैमाना क्या है हमारे पास। किसी भी संघ के लिए, किसी भी समूह के लिए, किसी भी मंच के लिए उसके पास एक लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य की बात हमने करी। उसकी विचारधारा होनी चाहिए, विचारधारा की बात हमने करी, हमारे महापुरुषों की विचारधारा, और उसकी रणनीति होनी चाहिए। तो रणनीति की बात यदि हम यहाँ पे करते हैं, तो लगातार वर्चुअल मीटिंग हो रही है। पिछले 21 महीनों से लगातार वर्चुअल मीटिंग, चाहे आंधी आए, तूफान आए, चाहे कोरोना है, चाहे कोई और बीमारी है, इसकी कभी भी मीटिंग जो 8 से 11 बजे तक चलती है, वो लगातार चलती रही है, कभी भी रुकी नहीं है। और उसकी संख्या हमेशा
बढ़ती ही रही है। तो इस प्रकार से ये वर्चुअल मीटिंग है। वर्चुअल मीटिंग के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने कहा ये तो बुजुर्ग लोग हैं, ये अलग अलग संगठनों से आए हुए लोग हैं और ये सिर्फ जूम पर या वर्चुअल मीटिंग में बात कर रहे हैं। जब ये जमीन पर आएंगे तो तब पता चलेगा। मेरे सामने भी इस प्रकार की बातें आई, तो मुझे आज तक ये नहीं पता चला जमीन पर होता क्या है। जमीन पर वही तो होता है जो आपस में लोग मिलते हैं, बैठ के होती हैं, या संगीति लगती है जिस प्रकार से संगीति बात करें, या कॉन्फ्रेंस होती है, वही तो होता है। और जो लोग जुड़ते हैं हम अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। तो इसकी जो रणनीति है वो वर्चुअल मीटिंग के साथ साथ फिजिकल मीटिंग भी है, ये जिसको हम संगीतियां कहें। और संगीतियां लगातार बढ़ भी रही हैं। शुरू शुरू में संगीतियां जो थी, सबसे पहले संगीति जो पानीपत में हुई, उसके बाद फिर और संगीतियां होती गई। दिल्ली में 2 बार बड़ी बड़ी संगीतियां हुई। बहुत ज्यादा गर्मी थी उस समय संगीति हुई, और बहुत ज्यादा ठंड थी उस समय संगीति दिल्ली में हुई। और इसी प्रकार से इसके अतिरिक्त मुंबई में संगीति हुई, वडोदरा में संगीति हुई, जयपुर में संगीति हुई, बुलंदशहर में, संकिसा में, और बरेली में, और यमुनानगर में, और हापुड़ में, और इसी प्रकार से बहादुरगढ़ में, गढ़ मुक्तेश्वर में संगीतियां हुई। और इसकी और रणनीति क्या है, 1+10 का फार्मूला है। एक व्यक्ति 10 लोगों को इस प्रकार से तैयार करेगा कि वो अपने महापुरुषों विचारधारा को इस समाज में या आम जनता तक पहुंचा सके, जिससे हमारी संख्या और बढ़ सके। तो इस प्रकार से इसकी ये रणनीति है। रणनीति के बाद फिर कार्यक्रम की बात है। कार्यक्रम और रणनीति दोनों को हम ये में मिला लें, क्योंकि कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं तो ये बात हम कर सकते हैं। फिर आती बात अनुशासन की। इसमें बहुत अनुशासित लोग हैं। यदि अनुशासन की बात करें, जब भी संगीतियां होती हैं तो संगीतियों में सभी लोग नीचे ग्राउंड पर बैठते हैं। यदि वहां पर कुर्सियों का प्रबंध है तो सभी कुर्सियों पर बैठते हैं। अलग से मंच नहीं होता है, किसी को विशेष ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। मंचमाला और पद प्रतिष्ठा की यहाँ पर बात नहीं होती है। जब मंचमाला होता है तो वो कुछ लोगों को अलग से उनको महत्व दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर सभी समान हैं। चाहे वो बच्चे हैं, चाहे युवा हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, सभी को एक बराबर। चाहे वो आज आया उसका भी उतना ही महत्व है, चाहे वो 10 महीने पहले आया था उसका भी उतना ही महत्व है। तो इस प्रकार से इसमें अनुशासन रहता है। इसके अतिरिक्त सभी एक उसमें कॉस्ट्यूम में, अलग से कॉस्ट्यूम में होते हैं। जिस प्रकार से सफेद कपड़ों में होते हैं तो सभी की वो सफेद कॉस्ट्यूम होता है। जूतों की यदि बात करें तो जूते भी एक लाइन में होते हैं। तो ये अनुशासन की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। खाना खाने की बात करें तो खाना खाने के लिए सबसे पहले बुजुर्गों को और बच्चों को मतलब महत्व दिया जाता है, या उनको पहले परोसा जाता है खाना। उसके साथ साथ महिलाओं को परोसा जाता है, या मतलब महिलाओं को खाना दिया जाता है, और उसके बाद फिर जो प्रौढ़ है और युवा है उसके बाद खाना खाते हैं। तो ये अनुशासन की बात है। सभी लोग अपना खर्चा खुद उठाते हैं, चाहे वो ट्रैवलिंग का हो, चाहे वो खाने का हो, और जहां पर संगीति हो रही चाहे उसका खर्चा हो, या किसी और का खर्चा हो, चाहे जूम मीटिंग का है वो भी इसी प्रकार से सभी लोग अपना अपना खर्चा खुद करते हैं। और जब कोई व्यक्ति अपना खर्चा खुद करके शामिल होता है तो उसका और ज्यादा महत्व बढ़ जाता है, उसका सीना चौड़ा हो जाता है, और वह आत्म सम्मान महसूस करता है। और नहीं तो बहुत सारे लोग 70 सालों से खीर पूड़ी खाकर जाते रहे और उनसे कुछ भी नहीं हुआ। तो इस प्रकार से अनुशासन की बात यहाँ पर हम इस समण संघ में है। उससे नेक्स्ट आता है नेतृत्व की बात करें। यहाँ कोई नेता नहीं है, सभी लोग समान हैं। ये हो सकता है कि जो ज्यादा जानते हैं वो कुछ ज्यादा बोल सकते हो, या मतलब हमारे महापुरुषों की विचारधारा को अच्छे से दूसरों को बता सकते हो। जो कम जानते हैं वो अभी सीख रहे हैं, और वो भी उसी लाइन में आ जाएंगे कुछ समय के बाद कि वो अपनी महापुरुषों की विचारधारा को दूसरे लोगों तक पहुंचा सके। तो इस प्रकार से यहाँ कोई नेता नहीं है, सब एक समान है। केवल भारत का संविधान ही हमारा नेता है। यह समण संघ भारत के संविधान के अंतर्गत रहते हुए अपना काम कर रहा है और अपनी विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है। सदस्यों की बात करें, यहाँ पर सदस्य लगातार इसके सदस्य बढ़ रहे हैं। यदि अब तक की यदि मतलब एग्जैक्ट नहीं है, यहाँ पर 2.5 लाख के आसपास अब तक सदस्य जुड़े हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, एग्जैक्ट डाटा हमारे पास अभी तक नहीं है। और केवल इसमें एक ही पद होता है, और वो पद कौन सा होता है, जब कोई भी व्यक्ति या समण संघी अपने महापुरुषों की विचारधारा दूसरे लोगों तक पहुंचाना शुरू कर देता है, दूसरे लोगों को इसमें शामिल करना शुरू कर देता है, तो उसको स्पोक कहा जाता है, उसको प्रवक्ता कहा जाता है। केवल वही है। और वो अब तक समण संघ 2,000 से अधिक
स्पोक्स अब तक बना पाया है, 2000 के आसपास है, उससे थोड़े अधिक हो सकते हैं, उनको अब तक बना पाया, जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। 30 सदस्य की बात है। नेक्स्ट आता है इसका फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर, या इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बना, किस प्रकार से है, इसमें या काम किस प्रकार से करेगा। इसमें अनेक समितियां हैं, वो समितियां कार्य करती हैं। जैसे समितियां, कुछ एक समितियों में मैं नाम लूं यहाँ पर, जैसे सदन कार्य समिति है, नेटवर्किंग समिति है, नेटवर्किंग कमेटी जिसको हम कहेंगे, केंद्रीय प्रबंधन कमेटी है, और इसी प्रकार से संस्कृति विकास समिति है, जिसको संस्कृति विकास समिति कहेंगे, और इसी प्रकार से मिनट टू मिनट कमेटी होती है, फूड कमेटी होती है, चरण पादुका कमेटी होती है, प्रचार प्रसार कमेटी होती है, प्राकृतिक आपदा कमेटी होती है, सुरक्षा कमेटी होती है। तो इस प्रकार से ये कमेटियां हैं, जिन कमेटियों की सहायता से हमारा जो समण संघ है वो लगातार कार्य कर रहा है और अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल भी हो रहा है। अगली बात करते हैं, इसका मुखपत्र की बात करते हैं। तो मुखपत्र हमारे पास जो वर्चुअल जो है अभी तक वो है हमारे पास, और मीडिया की यदि हम बात करें, मुखपत्र और मीडिया की यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, फेसबुक है, तो उनकी सहायता से यह मतलब अपने प्रचार प्रसार कर रहा है। जैसे wtp.samansanghh.com, इस पे यदि आप जाएंगे तो एकदम से आपकी सारी वो लिंक आपको प्राप्त होते रहेंगे, और इसकी जो गतिविधियां हैं वो सब आएंगी, स्नैप्स जो होते हैं, विचारधाराएं हैं, और जो वीडियोस हैं, तो वो सब आपके सामने आ जाएंगे। और इसी प्रकार से youtube.com/समण संघ के नाम से उस पर क्लिक करते हैं तो आपको लिंक मिलेगा, और इसी प्रकार से जो भी लाइव चल रही है वो गतिविधि वो भी आपको मिलेगी। youtube.com/team22, ये एक प्रकार का एक चैनल है, और इसी प्रकार से youtube.com/user SEEANSH, इस प्रकार से है, तो इस पर भी आप जा सकते हैं। फेसबुक में भी इसी प्रकार से facebook.com/गण परिषद के नाम से यदि आप जाएंगे तो फेसबुक का मतलब आपके सामने पृष्ठ खुलेगा, जिसमें सभी समण संघ की गतिविधियां आपको दिखाई पड़ेंगी, स्नैप्स दिखाई पड़ेंगे, वीडियो बहुत सारे होंगे, जिससे हम बहुत सारी ज्ञानवर्धन कर सकते हैं और अपनी धारा को प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और बहुत सारा मतलब हम अपने महापुरुषों को जान पाएंगे। तो इस प्रकार से मीडिया की बात यहाँ पर है। प्रकाशन और साहित्य की हम बात करते हैं तो समण संघ ने अब तक एक समण ग्रंथ के नाम से एक बुक निकाली है, जो 56 पेज की, बहुत नॉमिनल रेट में है, जिसका मूल्य यदि आप दिल्ली से लेंगे तो 13 रुपए 60 पैसे है, और यदि आप घर पर मंगवाएंगे तो 15 रुपए की मिलेगी आपको, क्योंकि उसमें डाक खर्च भी शामिल होता है। तो इस प्रकार से समण ग्रंथ के नाम से है। और एक जो मुखपत्र यहाँ पर है प्रकार या मतलब न्यूज़पेपर है, जो डेल्टा प्लस है, जो हमारे एक समण संघी ने ही समर्पित कर दिया समण संघ को, तो डेल्टा प्लस के नाम से है। और कैलेंडर अभी तक निकाला है समण संघ ने, तो वो कैलेंडर भी 10 रुपए में कैलेंडर मिल जाता है आसानी से, बहुत अच्छा कैलेंडर है। तो इस प्रकार से प्रकाशन और साहित्य की बात, और भी इस प्रकार वाई चल रही है, अभी तो इसकी शुरुआत है। प्रशिक्षण व्यवस्था की बात करें, ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो वर्चुअल मीटिंग हर रोज होती है। मैं भी वर्चुअल मीटिंग से सुन के ही मतलब मैं थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर पाया हूँ और उसका अभ्यास कर रहा हूँ। और इसी प्रकार से फिजिकल मीटिंग होती है, फिजिकल मीटिंग में कोई भी जाकर महापुरुषों की विचारधारा को सुन सकते हैं और अपने आप को पारंगत बना सकते हैं। ज्यादातर को लोग मौका मिलता है, जो थोड़ा सा भी अपनी बात कहना शुरू कर देता है तो उसको मौका मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रशिक्षण व्यवस्था, और इसके अतिरिक्त हर संडे 8 से 10 बजे तक एक अलग से प्रशिक्षण व्यवस्था है, जिसमें ट्रेनिंग दी जाती है कि आप कॉन्सेप्ट किस प्रकार से देंगे, आप मतलब जो गोल्डन रूल है उनको किस प्रकार से बताएंगे। 8 बजे से सुबह 8 बजे से 10 बजे तक स्पेशल ट्रेनिंग होती है, और कभी कभी एक महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार एक पूरे दिन का ट्रेनिंग सेशन होता है, जिसमें हम ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रशिक्षण व्यवस्था इसकी है। सेंट्रल ऑफिस की यदि हम बात करें, देखिए ये पैरामीटर्स है जो मैं अभी बता रहा हूँ, केंद्रीय जो कार्यालय है इसकी यदि हम बात करते हैं तो यहाँ इसका अभी तक कोई केंद्रीय कार्यालय नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो समण संघी हैं उन्होंने अपने घर को ही जो कार्यालय बना दिया है, और घर से ही काम करते हैं, वॉलंटरीली काम करते हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं। उनमें टिस है कुछ करने की, समाज को जगाने की, और अपने आप को पारंगत बनाने की, अपने आप को मतलब उसमें गुणों में वृद्धि करने की, बोलने की। तो इस प्रकार से उनमें टिस है, और उन्होंने देखा है कि किस प्रकार से समाज पीछे जा रहा है, तो उसको समाज को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार से वो पूरा दिन लगे रहते हैं। चाहे वो डाटा कलेक्शन की बात हो, और चाहे वो मतलब जो हमारे वर्चुअल मीटिंग में जो लोग आ रहे हैं उनका डाटा की बात हो, चाहे वो सारी जो संगीतियां होती है, फिजिकल संगीतियां होती हैं उनकी बात हो, और
क्या क्या काम यहाँ पर हो रहा है उसके लिए जो भी काम करना होता है तो वो घर से ही करते हैं। और इसके अतिरिक्त बात आती है, प्रेस की बात आती है। प्रेस की बात थोड़ी सी हमने कर भी लिया वैसे पहले। रिसर्च सेंटर की बात आती है, तो रिसर्च प्रेस में, रिसर्च सेंटर में और जो सेंट्रल ऑफिस है या केंद्रीय जो कार्यालय है उस पर अभी बात चल रही है, अभी इसमें और काम होना बाकी है। तो इस प्रकार से जो हमारा समन्वय संघ है वो लगातार काम कर रहा है। तो ये बातें मैंने आपके सामने रखनी थी और लगातार लोगों को जोड़ रहा है। ये कॉन्सेप्ट है हमारा जोड़ने और जुड़ने का, जिससे हम अपने जो उद्देश्य है उनको पूर्ति आसानी से हम कर पाएंगे, बहुत जल्दी हम कर पाएंगे। तो जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं जिन्होंने भी इस कॉन्सेप्ट को के बारे में समझा है, तो उनके लिए मतलब कोई क्वेश्चन नहीं बचा रहना चाहिए। लेकिन यदि कोई भी क्वेश्चन बच जाता है उसमें रह जाता है, तो आप समण संघ के नाम से जो समण ग्रंथ है उसको आप खरीद सकते हैं, 10 रुपए में ले सकते हैं, बिल्कुल नॉमिनल 15 रुपए में ले सकते हैं। तो आपके बहुत सारे सवालों का जवाब तो उसमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप जुड़े और जोड़ें। जब हम जुड़ेंगे तब तब हम जीतेंगे। यदि हम बहुत जल्दी जुड़ेंगे तो बहुत जल्दी जीत जाएंगे, और पहले भी हम जुड़े हैं तो जीते हैं। जैसे 2 अप्रैल 2018 की यदि हम बात करते हैं तो उसमें बिना जाति के, बिना नेता के, बिना संगठन के हम एक मंच पर आए, 4 घंटे में पूरे भारत को जाम कर दिया, और हमारे जो हक अधिकार है उन पर कुठाराघात हो रहा था, तो उन्होंने एक जो संविधान में से एक पन्ने को फाड़ने की बात करी थी, उन्होंने वापिस लगाना पड़ा। तो इस प्रकार से हमारा समन्वय संघ काम कर रहा है। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि।